ब्राह्मणों ने जाति बनाई है। हाँ, पूरी सोसाइटी में यही है। यही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्यों ऐसा नहीं है? अगर हम ज्यादा पीछे न जाएं, मात्र 2700 साल पीछे चले जाएं, जब शंकराचार्य परंपरा का आरंभ हुआ, आदि गुरु शंकराचार्य ने, आदि शंकर, तो आदि गुरु शंकराचार्य ने जब शंकराचार्य परंपरा की स्थापना की, उस समय शंकराचार्य जी ऐसे तो बन नहीं गए, स्वयं से बन गए होंगे। उसमें सबसे बड़े जो उनके मार्ग में रोड़ा बने वो मंडन मिश्र थे। अच्छा। बहुत बड़े विद्वान। लेकिन वो भी जो जैसे आज जो समस्या है, एक सो कॉल्ड ब्राह्मण जो तथाकथित ब्राह्मण हैं, वास्तविक अगर आप देखेंगे ब्राह्मणों की संख्या तो बहुत कम है। वह 1% भी नहीं हो सकती, नहीं, संभव नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण एक गुण है। यस। अगर आप उसे जाति से मानते हैं तो हो सकता है 10% हो, 5% हो, 15% हो, कुछ भी हो सकता है। परंतु इसे अगर आप गुण माने, जो शास्त्र के अनुसार पर माना जाए, मनुस्मृति के आधार पर या वेदों के आधार पर, तो ब्राह्मण 1 या 2% अधिकतम। बिल्कुल। क्योंकि ब्राह्मण एक गुण है, कर्म। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी जो विडंबना है कि आज जो ब्राह्मण स्वयं शंकराचार्य परंपरा को मानते हुए और कुछ जो गलत रिवाज हैं उनको प्रमोट करते हैं, तो एक समस्या तो ये है कि वो शंकराचार्य जी को मानते हैं, और जो आज के शंकराचार्य हैं उनकी भी हाल आप देख रहे हैं। बिल्कुल। आप एक दो कोई छोड़ के, यहाँ शंकराचार्य मुख्य तो 4 हैं, बाकी तो हजार हैं। बिल्कुल। कितने शंकराचार्य आप गिने, कितने रामानुजाचार्य, कितने कौन कौन आचार्य, भगवताचार्यों की तो कोई गिनती नहीं है। जो 10 लाख 20 लाख रुपए लेकर के भागवत कथा करते हैं, राम कथा करते हैं। पता नहीं कि वो कथा करते हैं कि व्यवसाय, वो अलग विषय है। बिल्कुल। लेकिन आज जैसे बांग्लादेश में जो हो रहा है उसमें सब कोई जानता है। अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो विरोधी भी ये बात मानता है कि वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन आपने किसी शंकराचार्य, भगवताचार्य, रामानुजाचार्य को देखा ये कहते हुए? नहीं। क्या ये शंकराचार्य केवल भारत के हिंदुओं के हैं? नहीं।